नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आ गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। दोस्तों, लगातार एससी एसटी एक्ट को खत्म करने की मांग की जा रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। ये मांग की जा रही है, कुछ मनुवादी सामंतवादी हैं जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करते हैं। वो लगातार ये कहते पाए जाते हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए, आरक्षण जो मिल रहा है आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसे रद्द तो नहीं किया जा रहा, लेकिन धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि अरे वाह, एससी एसटी एक्ट को कमजोर कर दिया गया। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि जस्टिस बीआर गवई जब सीजेआई थे, वो भी दलित समाज से आते थे। उन्होंने एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया था। उन्होंने कहा प्रथम दृष्टया अगर ये लग जाए कि हाँ सच में एससी एसटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो तुरंत जेल में डाल दिया जाए। लेकिन अब भाई देश भर की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अगर कोई आपको प्रताड़ित भी करेगा ना, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि एससी एसटी एक्ट लगेगा भी या फिर नहीं लगेगा। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा कि लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए। अब धीरे धीरे करके ये एक्ट कमजोर होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देख लीजिए, लो ट्रेंड की रिपोर्ट है। लिखा है कि कानूनी प्रक्रिया ही सजा न बन जाए। एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध के लिए पीड़ित की जात का ज्ञान होना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया ही सजा न बन जाए, यानी कि एससी एसटी एक्ट किसी के लिए सजा न बन जाए। इसके लिए मतलब उसे ज्ञान होना चाहिए कि उसने मतलब किसी दलित को गालियां दी हैं, किसी को मारा पीटा है, वो एससी एसटी एक्ट का मतलब उसने वो शिकार है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने किसी दलित को अपमानित किया, गाली दी, लेकिन अब मामला पुलिस थाने में गया तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे पता ही नहीं था कि ये हरिजन है या ये दलित है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ज्ञान नहीं है आपको, यानी आपने जानबूझकर गालियां या मारपीट नहीं की, तो आप पर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। अगर आप जानबूझकर करते हैं तो आप पर एससी एसटी एक्ट लगेगा, नहीं तो एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। अब दोस्तों, मारने पीटने गाली देने के बाद क्या पता अगला बदल जाए, वो कहते कि नहीं मुझे ज्ञान ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये मतलब दलित हैं, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। वो बदल जाएगा। जब वो बदल जाएगा तो आपको साबित करना पड़ेगा। अब आप साबित कहां से करेंगे? यानी कि एससी एसटी एक्ट को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया गया है। अब लोग ज्ञानवान अज्ञानी बन जाएंगे, जिन्हें सब कुछ पता है कि हाँ वो दलित है, वो एससी एसटी है, वो एससी एसटी है, उन्हें मालूम है। लेकिन गाली देने के बाद, मारपीट करने के बाद जब मामला थाने में जाएगा तो कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था कि ये एससी एसटी हैं। अब जरा सोच कर देखिए, ये दलितों और आदिवासियों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है और धीरे धीरे एससी एसटी एक्ट को कैसे खत्म किया जा रहा है। अभी पूरी खबर जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए यह स्थापित करना अनिवार्य है कि आरोपी को इस बात का ज्ञान था कि पीड़ित अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात का सदस्य है। मैंने शुरू में क्या कहा, पलट जाएगा। वो कह देगा भाई मुझे नहीं मालूम था कि वो अनुसूचित जात हैं या फिर अनुसूचित जनजात के हैं, मुझे ऐसा मालूम ही नहीं था कि वो एससी एसटी हैं, मुझे नहीं मालूम था। अब वो बदल जाएगा। जब वो बदल जाएगा तो एससी एसटी एक्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ज्ञान होना चाहिए आरोपी को कि हाँ वो एससी एसटी है। अगर अज्ञानवश वो कहता है तो मामला दर्ज ही नहीं होगा। देखिए, लिखा भी है खबर में, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोंगमीकाप्पम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ये साबित करने में विफल रही कि आरोपी को पीड़ित की जात के बारे में जानकारी थी। हालांकि पीठ ने मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत अन्य अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना किसी प्रथम दृष्टया मामले के कार्रवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति देना किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी आवश्यकता के आपराधिक कार्रवाई के तनाव, कलंक और अनिश्चितता के संपर्क में लाना है। अगर इस जिम्मेदारी का सावधानी से पालन नहीं किया गया तो ये प्रक्रिया स्वयं ही सजा बन सकती है।
मामले की पृष्ठभूमि लिखा है कि ये अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच के 3 जुलाई 2025 के फैसलों के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपों को तय करने के खिलाफ अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी थी। मामला 15 नवंबर 2022 को रतलाम जिले के बिलपांग पुलिस थाने में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के अनावरण के लिए बछड़ा पारा में एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि JAYS संगठन के सदस्यों ने सरकारी अधिकारियों के वाहनों को रोका, हाथापाई की और पथराव किया, जिससे पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। इस घटना में अन्य लोगों के साथ अपीलकर्ता का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 147, 341, 427, 353, 332, 333, 326, 323, 352 यानी पठित धारा 149 और SC/ST एक्ट की धारा 32V और 32VA के तहत आरोप तय किए। आरोपी ने CRPC की धारा 227 के तहत आरोप मुक्त यानी डिस्चार्ज करने के लिए आवेदन किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने केवल आंशिक रूप से स्वीकार किया था और हाई कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था। तो बात है दोस्तों कि लगातार SC/ST एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। लिखा भी है, फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति करोल ने यह कहा, हम ये समझने में असमर्थ हैं कि जब ट्रायल कोर्ट ने स्वयं में स्वीकार किया है कि धारा 161 CRPC के तहत किसी भी बयान में ये नहीं कहा गया कि आरोपी ने अपमानित करने या जान से मारने की धमकी देने के इरादे से जात सूचक शब्द कहे, तो फिर उसी साक्ष्य के आधार पर यह कैसे निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपी के कृत्य जातिगत जागरूकता से प्रेरित थे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसके बयान में ऐसा मतलब नहीं देखा गया कि पहले से उसे मालूम था कि ये SC/ST हैं, यानी कि जानबूझकर उसने कुछ नहीं कहा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कोई सजा नहीं दी। ट्रायल कोर्ट के पास मामले को भेज दिया है। अब ट्रायल कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब आप शांति से बैठे रहेंगे और ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका पक्ष कमजोर होगा, क्योंकि पक्ष उसी का मजबूत होता है जो बोलता है। घर में बैठने वाले का पक्ष कभी मजबूत नहीं हो सकता है। आपको आरक्षण, अगर आपको अधिकार मिले हैं, राइट्स मिले हैं, तो उसका फायदा उठाइए, दुरुपयोग ना होने दीजिए, ना दुरुपयोग कीजिए। ये भी है, किसी को बेवजह मत फंसाइए, किसी के कहने में मत आइए कि चलिए आप हमारे दोस्त हैं तो SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप मत कीजिए। आपका कानून है, आपका अधिकार है, उसकी रक्षा सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो ऐसे ही SC/ST एक्ट की खामियां सामने निकल कर आती रहेंगी, बेवजह लोगों को फंसाकर आपके कानून को रद्द करा दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।